नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भ्रूण हत्या हो गई। मैं भ्रूण हत्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मैंडेट 2025 तक के लिए राजग गठबंधन को मिला था उसे समय से पहले ही तोड़ दिया गया है। वैसे राजनीति में अब यह साधारण बात हो गई है, जोड़ तोड़ कर कोई भी सरकार बने, जनता की जिम्मेवारी केवल मत डालने तक की होती है और विकास किसका करें, खुद का या जनता का, ये फैसला माननीय सदस्यों का होता है। तो राजग गठबंधन टूटा और अवसरवादी महागठबंधन की सरकार बनी। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन यह महागठबंधन 2014 और 2019 सरीखे ही विपक्षी पार्टियों के अलग अलग हितों को साधने वाला है। बिहार में जो महागठबंधन के घटक हैं उनमें मुख्य रूप से मैं 3 की ही बात करूंगा: जदयू, राजद और कांग्रेस। इस महागठबंधन से सबसे ज्यादा फायदा जिसे हुआ है वह है राजद। 2010 में राजद के खाते में मात्र 22 सीटें आई थी, या यूं कहें कि बिहार की भूमि में सूख रहे राजद की जड़ों को पानी देने का काम नीतीश कुमार ने किया। और 2015 में राजद ने 22 से 80 सीटों का फासला तय किया। 2020 में सबसे ज्यादा सीटें लाने के बावजूद राजद सत्ता से बाहर थी। अब ऐसे में राजद को वापस सरकार में आने का और तेजस्वी यादव को दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है। कांग्रेस, जिसका बिहार में वैसा कोई जनाधार नहीं और चौथे नंबर की पार्टी, उसे भी संख्या के आधार पर सरकार में जगह मिल रही है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। देखिए, महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है। हर कोई चाहता है कि उसकी हैसियत बढ़े, उसकी पदवी बढ़े, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना गलत बात है। हैसियत और पदवी काबिलियत के आधार पर मिलती। नीतीश कुमार एक आत्ममुक्त मुख्यमंत्री है जिन्हें सुशासन कुमार होने की और विपक्षी एकता, या यूं कहें कि 2024 में महागठबंधन के साझा प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की गलतफहमी हो गई है। आप इनकी विश्वसनीयता और साख को देखिए। इन्होंने हमेशा वैसाखी पर सरकार चलाई है, कभी भाजपा के साथ तो कभी राजद के साथ। अब ऐसी ही गलतफहमी 2019 में चंद्रबाबू नायडू को हुई थी। प्रधानमंत्री की बात तो छोड़िए, मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। 2017 में राजद और उनके कुनबे के द्वारा अवैध तरीके से धन अर्जित करना और उस अवैध संपत्ति को बचाने का प्रयास करना ही उस समय के महागठबंधन के टूटने का मेन कारण था। देखिए, अधिकांश क्षेत्रीय दलों जिसमें परिवारवाद का चलन चला आ रहा है, वहां और उनके लिए भ्रष्टाचार न पहले कोई मुद्दा था और न अब है। भ्रष्टाचार की कालिक को धोने के लिए उनके पास सेकुलरी गंगा जल है, जिसका समय समय पर आचमन कर ये अपने आप को भ्रष्टाचार के पाप से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। दरअसल उस समय का, या यूं कहें अभी का, यह गठबंधन ही अनैतिक था और अनैतिक है, क्योंकि अनेक कमियों के बावजूद नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि बनाई गई, जबकि राजद के जंगल राज की मार्केटिंग स्वयं नीतीश कुमार चुनाव दर चुनाव करते आ रहे हैं। एक कहावत है कि जब जंगल में सुखाड़ पड़ता है तो शिकार और शिकारी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। आज बिहार में महागठबंधन की जो सरकार बनी है वो पूरी तरह से इस कहावत को चरितार्थ करती है। अब समय ही बताएगा कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। जिन लोगों ने राजद के 15 वर्षों के कुशासन को देखा है वे किसी भी तर्क के द्वारा लालू यादव का समर्थन नहीं कर सकते। राजद के लिए उस समय विकास का मतलब केवल MY समीकरण की सहानुभूति और शिक्षा का मतलब केवल चरवाहा विद्यालय था।
नीतीश कुमार जी ने लालू से गठबंधन करके बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका अंत होना था और आगे भी होना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संख्या बल के आधार पर राजद जदयू से दुगनी स्थिति में, और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए सामंजस्य बिठाकर और सम्मान के साथ काम कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन अतीत का उदाहरण ही ऐसा है। इस बार का भी यह अवसरवादी महागठबंधन केवल नरेंद्र मोदी का अंध विरोध और सेकुलरी खेमे का झंडावदार बनने की महत्वाकांक्षा के अलावा और कुछ भी नहीं है। 2014 के बाद 2019 में भाजपा की प्रचंड जीत से भारतीय राजनीति में विपक्ष के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर संशय हो या पुराने नेता बनाम नए नेताओं का आंतरिक झगड़ा हो या प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा की लालसा, कई ऐसे कारण हैं जिससे विपक्ष आज तक लामबंद ना हो पाया। लेकिन इस समय की बीजेपी की राजनीतिक राष्ट्रीय मशीनरी से जूझना न दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस के अकेले बस की बात है, न कांग्रेस रहित विपक्ष की। यह बात देश के सभी विपक्षी पार्टियों को समझ में आ गई। अब ऐसे में बिहार में हुई इस सियासी उठापटक से एक बार फिर लेफ्ट लिबरलों और विपक्षी एकता के सूत्रधारों को आशा की एक किरण दिखाई दे गई। हालांकि अभी नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का झंडावदार मानना जल्दबाजी होगी, और अगर विपक्ष 2024 में लामबंद हो भी जाता है तो सवाल यह होगा कि आखिर वे जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे, वे क्या तर्क देंगे कि आखिरकार वे क्यों एक साथ आए हैं, और वो क्या है जो उन्हें बीजेपी से अलग बनाता है। किस आधार पे वे मतदाता को भाजपा से अपने आप को बेहतर विकल्प के रूप में पेश करेंगे। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर